नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। और बड़ी खबर इस वक्त की यही कि योगी सरकार ने अपने पहले कैबिनेट के जरिए ही कुछ बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें किसानों की कर्ज माफी, शायद वो सबसे बड़ा फैसला जो मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया गया था और वही आज किया जा रहा है। योगी की पहली कैबिनेट मीटिंग और उसी कैबिनेट मीटिंग में ये तमाम फैसले लिए गए हैं। किसानों के 1 लाख रुपए तक के कर्ज माफ, 2 करोड़ 15 लाख किसानों को कर्ज मुक्त किया गया है। ये तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई, जिसमें सिद्धार्थनाथ सिंह, श्रीकांत शर्मा दोनों ही प्रवक्ता मौजूद थे। एनपीए कर्ज के 5,630 करोड़ पूरी तरह से माफ कर दिए गए हैं और इस पूंजी के जरिए एक बड़ी कोशिश कि मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए थे उसे पूरा किया जाए। 3 तस्वीरों के साथ आज स्पेशल रिपोर्ट की हम शुरुआत कर रहे हैं। किसानों को एक तरफ बड़ा तोहफा तो दूसरी तरफ अवैध बूचड़ खाने जो सील किए गए हैं 26, उनका जिक्र किया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एंटी रोमियो दल पर भी फैसला लिया गया और ये जानकारी दी गई कि ये वो 3 बड़े अहम मुद्दे हैं जिसको हमने मैनिफेस्टो में भी उठाया था और आज पहली कैबिनेट के जरिए हमने इन पर फैसला लिया है। आइए सबसे पहले आपको जरा सुना देते हैं कि इस कैबिनेट मीटिंग के बाद जब प्रेस ब्रीफिंग के लिए श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थनाथ सिंह सामने आए तो सिद्धार्थनाथ सिंह ने क्या जानकारी दी मुख्य तौर पर। पूरे कैबिनेट ने मुख्यमंत्री जी का भी स्वागत किया कि जो प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय के लिए कहा था कैबिनेट में, ये विषय जो कि ऋण माफी का है किसानों की, वो आज लेकर आए और उसको हम लोग ने पारित किया है। ये जो निर्णय किया गया है ये लघु और सीमांत किसानों के विषय में है और जो फसली ऋण है, जो फसल के लिए ऋण लिया गया उससे संबंधित है। हम लोगों ने जो ऋण माफ किया है वो है 30 करोड़ 739 करोड़ रुपए की है, 30729 करोड़। इसके अंदर क्योंकि इन लोग बड़ा लोन नहीं लेते और निकालना कठिन होता है इतनी जल्दी, मगर अंदाज से 1 लाख रुपए तक की जिन्होंने ऋण लिया है उसको वहां तक कि उनके अकाउंट से उनको माफ किया जाएगा। कोई 7 लाख किसान और हैं जिन्होंने लोन लिया था, वो लोन एनपीए बन जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है। उसकी संख्या बड़ी है मगर उनको भी मुख्य धारा में लेकर वापस आना है। उनके जो लोन का अमाउंट है वो है 5630 करोड़, 630 करोड़, 5630 करोड़। और ये जो लोन है ये फुल हम लोगों ने, राज्य सरकार ने इसको माफ किया है, टोटल माफ करा है। और ये पूरा जो लोन अमाउंट बनता है जिसको माफ किया है वो है 36359। तो आंकड़े हैं, बड़े बड़े दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, लेकिन इन सब के बीच कितनी राहत पहुंचेगी। देखिए, हम नोएडा में बाहर से शो कर रहे हैं, ये भी उत्तर प्रदेश है और हल्की हल्की बारिश की शुरुआत हो गई है। अब ये बारिश कैसे संकेत ला रही है किसानों के लिए, ये भी दिलचस्प है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यही है कि जो पहले इस कैबिनेट बैठक के जरिए बड़े फैसले लिए गए हैं उससे क्या हासिल हो सकता है किसानों के लिए। एंटी रोमियो स्क्वाड पे ये दिलचस्प होगा क्योंकि एंटी रोमियो स्क्वाड पर जहां एक तरफ हमने कुछ युवाओं को यहां पर बुलाया है, वो अपना राय रखेंगे अपनी, तो इधर किसान भी, भारतीय किसान यूनियन के तमाम किसान हैं जो अपनी बात रखेंगे। उनका क्या कहना है इन कदमों पर, ये जानना बहुत दिलचस्प होगा। नदीम जावेद जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, राजीव राय जी समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं, राकेश टिकैत जी अब आ गए, आइए सर आप बैठ जाइए। राजेश उपाध्याय भारतीय किसान यूनियन से हैं, तो राकेश टिकैत साहब भी एक पुराने किसान नेता हैं। बैठिए। अब हल्की हल्की बारिश अब धीरे धीरे बहुत तेज भी होती चली जा रही है, लेकिन शो चलना चाहिए।
जैसा हम कह रहे हैं, और इसी के जरिए सवाल यही है कि जो ये कदम उठाए जा रहे हैं उसके जरिए क्या होगा। तो मुझे लगता है कि किसानों से भी पहले, चूंकि युवा यहाँ पर है, तो एक बार युवाओं से प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि जो एंटी रोमियो स्क्वाड इस वक्त उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है उस पर इन लोगों की क्या राय है, क्या कहना है आपका इस पर? अच्छा कदम है, स्वागत योग्य। योगी जी ने ये जो कदम उठाया है वो बहुत सराहनीय है। इससे जितने भी महिलाओं को लेकर वारदातें हुई हैं उसमें कुछ हद तक तो कमी आएगी। सामना हुआ आपका? किसी पुलिस वाले ने पूछा सड़क पे कि क्यों टी शर्ट में ऐसे पहन के घूम रहे हो या वैसे करके क्यों घूम रहे हो? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ है। क्या हुआ? हम लोग जब जा रहे थे, वो अपनी फ्रेंड के साथ था, तो पुलिस वालों ने उसको घेर लिया वहाँ पे और उन्होंने फिर उन पर उनको पेरेंट्स से फोन लगाने लगे। हाँ। सर उसके बाद फिर हम लोगों ने बात की तो फिर हम लोग को छोड़ दिया गया। ठीक है, चलिए आप माइक लीजिए। आपको लगता है कि इससे एक असर होगा, एक डिफरेंस आएगा? क्योंकि यूपी में कई ऐसी जगह हैं जहां पर लड़कियों के लिए निकलना, कॉलेज तक जाना परेशानी का सबब होता है। बिल्कुल मैम, ये जो एंटी रोमियो जो चला है बिल्कुल सही चलाया है इन्होंने, क्योंकि इससे क्या है कि महिलाओं को लेकर और भी जो चीज़ें लोगों के माइंड में आती थी कि नहीं कि हमारी बहन जा रही है या कोई और जा रहा है, कोई भी जा रहा है, तो उसके ऊपर एक गलत आरोप लगाए जाते थे। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। आपको अच्छा लग रहा है? मुझे बहुत तो अच्छा लगा। कितने लोग यहाँ पर टिक मार्क दे रहे हैं योगी जी को इस फैसले पर? हाथ उठा दीजिए। सभी टिक मार्क दे रहे हैं, आप नहीं दे रहे? अच्छा, मैं तो अभी बच्चा ही हूँ, इनका कहना है, लेकिन हाँ आप बोलिए। हाँ, नायक वाले सीएम हो गई। अच्छा, अब बिल्कुल ऐसी लग रहा है नायक वाले सीएम हो गए। बिल्कुल। मतलब एकदम 200 आउट ऑफ 100 दे रहे हो। बिल्कुल 100। चलिए, ये भी दिलचस्प है। आप रखिए, माइक रखिए। अब जरा किसानों की भी बात हो जाए, और हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी भी जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, राजीव राय जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से इस मुद्दे पर जुड़े हुए हैं, और तमाम मेहमान यहाँ पर भी आ गए हैं। राजेश उपाध्याय जी हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन से। मुझे लगता है किसानों की आवाज आनी बहुत जरूरी है। जो कदम उठाए गए हैं, क्या आपको लगता है वो काफी साबित होंगे? बहुत ही नाकाफी हैं, बहुत कम हैं। ऊँट के मुंह में जीरा जैसी चीज है। किसानों का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि किसान आयोग का गठन हो, उनकी फसल के दाम मिले। जब किसान का आलू पैदा होता है तो सबसे पहले सड़क पर फेंकने का काम वही करते हैं, ना उसका टमाटर के दाम मिलते हैं। जब धान पैदा हो तो आप देखते हो कि धान की कीमत बहुत 2 कौड़ी के रेट में हो जाती है। इसकी कोई सुरक्षा आज तक नहीं की गई है। सबसे बड़ी सुरक्षा फसल के दामों पे होनी चाहिए। फसलों की सही कीमत मिले, ये सबसे बड़ी चिंता किसानों की तरफ से। लेकिन इस बीच जो वादा किया गया था मैनिफेस्टो में, वो पहले कैबिनेट मीटिंग के जरिए ऊंट के मुंह में जीरा ये बता रहे हैं, लेकिन पहला कदम उठाया गया। मुझे लगता है राजनीतिक मेहमानों को भी इस चर्चा में शामिल करते हुए सुधांशु त्रिवेदी जी, सराहना भी, लेकिन दूसरी तरफ इस बात को लेकर चिंता भी कि ये ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर साबित होगा। मैं उनकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए ये कहूंगा कि देखिए, ये कृषि की समस्या के 2 प्रकार के समाधान है, एक तात्कालिक और एक दीर्घकालिक, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। जितनी खराब स्थिति में कृषि पहुंच गई थी उत्तर प्रदेश में विगत 10-12 वर्षों में, तो कुछ चीजें आपको टेम्परेरी रिलीफ के लिए देनी होंगी। जैसे आपको बहुत तेज बुखार आ जाए तो फिलहाल आप ऐसी दवा देते हैं कि बुखार कम हो, उसके बाद वो बुखार जड़ से कैसे खत्म होगा उसका इलाज एंटीबायोटिक देके बाद में होता है। तो योगी जी की सरकार ने जो निर्णय लिया है वो इस समय इमीडिएट राहत देने का निर्णय लिया है, और जो आगे उन्होंने कहा पॉलिसी के हिसाब से चेंजेस, यानी नीतिगत परिवर्तन, जिससे कि भविष्य में किसानों को इस प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े, उसके बारे में भी विचार करके एक प्रॉपर व्यवस्थित नीति भी हमारी सरकार बनाएगी। इसके लिए भी आप आश्वस्त रहिए। ठीक है, नदीम जावेद जी, अगर आज ये फैसला नहीं लिया जाता तो आप लोग कहते हैं कि बोला था पहले कैबिनेट में, देखो नहीं लिया तो अब बोलेंगे कि बहुत छोटा कदम है। उनका कहना है कि बुखार पहले नीचे कर रहे हैं, फिर इलाज खोजेंगे। नहीं, हमारा केवल एक मत है, और वो मत ये है कि आपने 2017 के विधानसभा के चुनाव में एक संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी किया, और संकल्प पत्र ये कहता है कि जो छोटे और मझोले किसान हैं उनका हम जो कर्जा है वो कर्जा माफ करेंगे। हाँ। उसमें कहीं यही नहीं लिखा है कि 1 लाख करेंगे, 1 लाख से कम करेंगे, 1 लाख से ज्यादा करेंगे, उनका कर्जा माफ करेंगे। ये संकल्प पत्र का हिस्सा है। 92.5% जो किसान हैं वो छोटे हैं या मझोले किसान हैं। लगभग 92,000 करोड़ रुपए का उनके ऊपर कर्ज है। आप कह रहे हैं कि हमने 30,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ किया। हाँ। यानी उत्तर प्रदेश की जनता ने जो आपको जनादेश दिया है जिन इश्यूज पर, जिन मुद्दों पर, और जो वायदा आपने उत्तर प्रदेश की जनता से किया है,
उन वायदों पर आप उस तरह से खरे नहीं उतरे हैं जिस पर आपको जनादेश प्राप्त हुआ है। मुख्य विपक्षी दल होने के नाते हम इसकी बात नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि जनादेश का सम्मान करते हुए जो आपने वायदा किया था उसको पूरा करें। ठीक है, उस तरह से जिस तरह से करना चाहिए था वो नहीं किया है, लेकिन आप भी जब क्रिटिसिज्म करेंगे या निंदा करेंगे तो इतना ही बोल पाएंगे कि जिस तरह से कहा था उस तरह से नहीं किया है। बहरहाल इसको आगे लिए चलेंगे क्योंकि इसके जरिए ये भी समझने की कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी उसके क्या वादे थे, लेकिन इन सब के बीच आइए आपको सुनाते हैं सूर्य प्रताप शाही जो कि कृषि मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, इन फैसलों पर वो अब क्या जानकारी दे रहे हैं और क्या वो समझ रहे हैं कि इससे बीमारी खत्म होगी, उस चिंता उस दर्द की जो किसानों के हिस्से में आई है दशकों से इस देश में। हमारे साथ इस वक्त रुके हैं कृषि मंत्री शाही साहब, ये बताइए कि क्या फैसले लिए गए हैं आज के इस कैबिनेट में। उत्तर प्रदेश के सीमांत और लघु कृषकों के जो फसली ऋण थे उनके माफ करने का फैसला हम लोगों की सरकार ने लिया है। 1 लाख रुपए तक की सीमा तक जिनके कर्जे होंगे वो सारे कर्जे माफ हो जाएंगे जिन्होंने फसली ऋण लिया है और जो बैंकों की परिधि के भीतर हैं। कितने किसानों को फायदा हो रहा है और कितना आप पर बोझ पड़ रहा है। देखिए, इसकी परिधि में तो 2 करोड़ 15 लाख किसान हैं और जो बैंकिंग सिस्टम के भीतर हैं उनमें से सबको फायदा होने वाला है। उसमें किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं है, न कोई डिस्क्रिमिनेशन है। ये किस तरीके से होगा, क्या उनके बैंकों में जा रहे हैं या सीधा बैंकों को आप दे रहे हैं और कौन कौन से बैंक हैं जो इसका फायदा होगा। इसके भीतर जो है सभी जो नेशनलाइज बैंक हैं वो हैं, जो उत्तर प्रदेश का कोऑपरेटिव बैंक है वो है, जो ग्रामीण बैंक है वो हैं, वो सब उसकी सीमा के भीतर हैं। तो ये क्या किसानों के खाते में पैसे जाएंगे या सीधा बैंक को दिए जाएंगे। ये बैंकों के साथ बातचीत होगी और बैंकों को पैसे जाएंगे, वहां से जो है वो उनके खाते में वो समाहित किए जाएंगे। किसानों के खाते में जाएंगे या सीधा बैंक को मिलेंगे। किसान तो उधार ले चुका है, उनके खातों में जाके उसका समायोजन होना है। वो तो ले चुका है किसान, उनके खातों में जाके उसका समायोजन होना है। तो इससे जो फायदा है वो सिर्फ सीमांत और लघु किसानों को पहले से ही कहा हुआ है, यही हमारे संकल्प पत्र में था। जो संकल्प पत्र में था उसको हम लोगों ने पूरा किया है। आखिरी सवाल, कब से लागू हो जाएगा। अब इंतजार करिए, आज निर्णय हो चुका है, आगे उसकी प्रक्रिया पूरी होगी। तो ये थे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जिन्होंने पूरी बात बताई कि क्या फॉर्मूला होगा, किस तरीके से किसानों के ऋण माफ़ होंगे। दरअसल 1 लाख तक का किसानों का कर्जा माफ़ होगा। जो राष्ट्रीय बैंक हैं उन बैंकों से जो कर्ज लिए गए हैं जिन किसानों लिए हैं उन्हें फ़ायदा होगा और लघु और सीमांत किसानों को ही ये फ़ायदा मिलेगा। कैमरामैन नीरज के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। बारिश दरअसल कई बार किसानों के लिए बहुत शुभ संकेत लाती है, लेकिन यही बारिश बेमौसम हो और कुछ ऐसे फसलों को बर्बाद कर दे तो परेशानी का सबब भी बनती है। लेकिन इन सब के बीच इस फैसले को किसान किस तरह से देख रहा है, हम आपको बता दें जो बड़े फैसले आज लिए गए हैं। 2.25 करोड़ किसानों का कर्ज माफ अलग अलग तरीकों से, जिसमें किसानों को कर्ज माफी किया जा रहा है। 1 लाख तक का कर्ज माफ किया जा रहा है किसानों के लिए। सिर्फ फसली ऋण यानी ट्रैक्टर खरीदा, बेटी की शादी, ये सब नहीं। अगर आपने खाद, बीज, फसल के लिए कुछ लिया है 30,000 करोड़ का, जैसा कि हमने आपको बताया, 7 लाख किसानों का NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वाला जो कर्ज है उसे माफ किया गया है और कुल 36,359 करोड़ की माफी की गई है। योगी की पहली कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। जो सरकार पर बोझ पड़ेगा वो आंकड़ा भी हम आपके सामने दे रहे हैं। चुनावी वादों को पूरा किया गया क्योंकि मैनिफेस्टो में इसका जिक्र था। बैंक, सहकारी बैंक से लिया ही कर्ज माफ किया जाएगा और यह भी कहा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अलग अलग जगहों पर जाते थे तो भाषण में कहते थे कि पहली कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया जाएगा, तो उस वादे को आज पूरा किया गया है। गाय भैंस के लिए कर्ज माफी नहीं की जाएगी और इसीलिए हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। लेकिन हल्की इस बारिश के बीच में बड़ा सवाल यही है कि कितनी खुशियां ये सौगात वाकई लेकर आएगा और हाथों तक पहुंचेगा किसान के, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में आज 9 बड़े अहम फैसले लिए गए हैं। सबसे पहले उसी से शुरुआत करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कौन से हैं वो बड़े फैसले। फैसला नंबर 1, 2.15 करोड़ किसानों का कर्ज माफ, यानी 2 करोड़ 15 लाख किसानों का। इधर 30,729 करोड़ का किसान कर्ज माफ किया गया है। जो कुल रकम दरअसल जो बोझ सरकार पर आएगा ये वो आंकड़ा आप देख रहे हैं। फैसला नंबर 3 जो कि सरकार की तरफ से लिया गया है वो अब हम आपको दिखाएंगे एक एक करके। दरअसल अवैध बूचड़खानों से लेकर क्या क्या किया गया है उसका भी जिक्र आज हुआ। जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है 5,630 उस
लगभग एनपीए को इतना 5,630 करोड़ का एनपीए माफ कर दिया गया। किसान राहत बॉन्ड का ऐलान किया गया है। फैसला नंबर 5, आलू किसानों को अलग से राहत देने के लिए पहल की गई है, क्योंकि आलू के किसान लंबे वक्त से बहुत परेशानी, और ये इलेक्शन में मुद्दा भी बना था। कई लोगों को वो राहुल गांधी का भाषण भी याद होगा। इस बीच 26 अवैध बूचड़खाने सील किए गए हैं, इसका भी जिक्र आज किया गया। ये सरकार बनने के बाद से जो कदम उठाए गए हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। एंटी रोमियो दस्ता थाना स्तर पर गठित किया जाएगा। गाजीपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का भी ऐलान किया गया। और जो 9वां बड़ा फैसला हो सकता है वो है कि पूंजी निवेश पर हम आने वाले वक्त में एक ठोस नीति बनाएंगे और उस पर जोर देंगे। तो फैसले ये योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट के हैं और आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुन लिया, श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थनाथ सिंह को। लेकिन जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कैबिनेट के इन फैसलों पर क्या कहा है, आइए आपको सुना देते हैं। बड़े महत्वपूर्ण फैसले जिसकी उत्तर प्रदेश की जनता को प्रतीक्षा थी, ऐसे जरूरी फैसले हो चुके। कुछ मोटे तौर पर बता दें कि क्या क्या लिया गया। बताएंगे ना। किसानों के कर्ज माफी का निर्णय हो गया है और उसके संबंध में डिटेल जानकारी आपको हमारे प्रवक्ता कर देंगे। नहीं, देखिए किसानों को जितनी बड़ी राहत आज़ादी के बाद मिली है, मैं समझता हूँ इससे बड़े इससे पहले कभी नहीं हुआ। चाहे उनको गेहूं के समर्थन मूल्य के संदर्भ में रहा हो, चाहे किसानों के लिए जो विभिन्न अन्य पहलू हैं सुविधा के लिए उनके साथ साथ सीमांत और लघु किसानों के ऋण की माफी का है। मैं समझता हूँ इतना बड़ा फैसला। सर, क्या ये 46 लाख किसानों को ये मिली है, 1 लाख तक का ही माफ हुआ है? उत्तर प्रदेश में लघु और सीमांत 2 करोड़ 15 लाख किसान है और इससे प्रभावित होने वाला इतना बड़ा वर्ग है, और मैं समझता हूँ ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम है। तो सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड पर बात करने के लिए कुछ युवा भी यहाँ पर हैं, किसान मेरे साथ मेरे पीछे हैं और यहाँ पर तमाम नेता भी मौजूद हैं। लेकिन सीधे एक बार मैं चलना चाहती हूँ राजीव राय जी आपके पास। मैनिफेस्टो में जो वादा किया उसे निभाया योगी सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में, ये कहेंगे आज आप? अंजना जी, मुझे बहुत देर बाद मौका मिला है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बहुत गंभीर विषय है और आप सबको और हम सबको इंतजार था इस दिन का, इसीलिए हम आज से पहले खामोश थे और मैं आज कुछ गंभीर विषय उठा रहा हूं, मुझे उम्मीद के साथ कि आप इन मुद्दों को आगे उठाएंगी। अभी जो सुधांशु त्रिवेदी जी पेन किलर की बात कर रहे थे और बुखार कम करने की बात कर रहे थे, अगर ये बात इन्होंने चुनाव से पहले कर दिया होता तो शायद यहाँ सरकार में बैठकर ये बात समझाने लायक की स्थिति में नहीं रहते। पहला बात। आगे मैं टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ। इन्होंने आपसे निवेदन है कि किसान भाई भी वहाँ बैठे हैं, नौजवान भी बैठे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सारे वो वीडियो भी एक बार क्लिपिंग दिखा दीजिए जो इन्होंने फार्मर्स लोन के वेब ऑफ के बारे में कहा था। मैं ज्यादा बहस नहीं कहूंगा, आपके पास टाइम की पाबंदी रहती है। तीसरा, देश का सबसे किसानों के साथ सबसे बड़ा धोखा, इससे बड़ा कोई इतिहास में नहीं लिखा गया। हो सकता है मेरी बातें आज सही नहीं लगे, लेकिन आप एक दिन इस टीवी चैनल पर कहेंगे। आप बताइए, फसली लोन, किसान भाई पीछे बैठे हैं, छोटे और मझोले किसान जिनकी सीमा होती है 2.5 एकड़ से 5 एकड़ तक। पीछे के किसान भाइयों से पूछिए कि कौन सा बैंक 5 एकड़ पर फसली लोन, जो लोन सीजनल होता है, लोन अगेंस्ट क्रॉप मीन्स ओनली फॉर अ सीजन, 1 लाख रुपए का लोन कौन बैंक दे देगा? कौन बैंक दे देगा? 1 लाख का जो बात करना, ये भी एक बहुत बड़ा धोखा है। और आप 2,15,000 करोड़ किसानों का माफ किए हैं, 86 लाख रुपया माफ किए हैं 86 लाख किसानों का। तो जरा सिर्फ प्राइमरी का भाग कर लीजिए कि कितने किसानों को कितना फायदा हुआ है। फसली लोन की बात नहीं किए थे, सारे लोनों की बात किए थे, धोखा है। फसली लोन 5 एकड़ पर एक लागत मूल्य जो होता है, पूरे वैल्यू, ग्रास वैल्यू होती है 10,000 पर एकड़ होता है। 35% से अधिक नहीं दिया जाता है। 3,500 पर एकड़ से अधिक लोन नहीं देता है बैंक कोई फसल के लिए। तो आप सोच लीजिए, 5 एकड़ वाला जिसको मझोले किसान कहते हैं, कितना लोन मिला होगा? 1 लाख अगर किसी किसान भाई को फसल के ऊपर 5 एकड़ में मिल गया हो तो हमसे पूछिए, मैं माफी मांगूंगा, क्योंकि मेरा बाप किसान है। मैं खुद ही छोटा और मझोला किसान बाप का बेटा हूं। हाँ। इससे पहले कि सुधांशु जी इसका जवाब दें, मुझे लगता है जो किसान यहाँ पर मौजूद है हमें उनसे प्रतिक्रिया लेनी चाहिए। टिकैत साहब जो वो कह रहे हैं कि अगर 2.5 से 5 एकड़ वाला जो किसान है, जो छोटा किसान है, उसको इतना लोन ही नहीं मिलता। नहीं, लोन तो बीघों के हिसाब से मिलता है और बैंक तैयार रहते हैं किसकी कितनी सेटिंग है, उस हिसाब से लोन मिल जाता है। आज बैंक तो तैयार बैठे लोन देने को।
सिस्टम ये है कि इन्होंने बीजेपी सरकार ने, बीजेपी पार्टी ने ये कहा था कि हम किसानों का पूरा कर्जा माफ करेंगे। किसानों को उम्मीद थी कि पूरा कर्जा किसानों का माफ हो जाएगा। ये 1/3 के आसपास का फिगर बैठती है, और अगर पूरे देश की फिगर ये लगाएंगे तो करीब 6 लाख करोड़ रुपया बैठेगी। और 6 लाख करोड़ रुपया किसानों पे कर्जा 8 साल में क्यों हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। भाई जब कांग्रेस सरकार ने 72,000 करोड़ का कर्जा माफ करा था और उसमें भी करीब 12,000 करोड़ रुपया ट्रैक्टर कंपनियों को दिया था, अगर वो किसानों से निकाल ले तो करीब 60,000 करोड़ के आसपास वो बैठता था। लेकिन ये किसानों पे कर्जा हो क्यों रहा? सरकार कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, सरकारों की गलत नीतियों से किसानों के ऊपर कर्जा हो रहा है। हमको भी शर्म लगती है कि जब हम ये कहते हैं हमारा कर्जा माफ करो। हम कोई भिखारी नहीं है, किसान भिखारी नहीं है देश का। किसानों के ऊपर कर्जा क्यों हो रहा है ये? और आगे सरकार इस तरह की व्यवस्था बनाए कि कर्जा ना हो और एक बार पूरा कर्जा राइट ऑफ हो जाए पूरे किसानों का। अभी बुंदेलखंड में आवाज उठेगी, अभी पूर्ण रूप से जो उत्तराखंड है, जो पंजाब है, ये है सारी जगह। तो करीब अगर इसी रेशो में कर्जा माफ होगा तो ये 6 लाख करोड़ के आसपास का ये जाएगा, जो एक बहुत बड़ी फिगर होती है। इसको सरकारें माफ करें, इसको भी। राजेश उपाध्याय, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये जरूर हुआ है, पिछली सरकारें जो भी रही हैं, वो जो अपने मैनिफेस्टो में बातें करती थी, लुभावने जो वो देती थी मैनिफेस्टो, उसमें उन्होंने सरकार बनने के बाद कभी जो है उसको आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन जो पुरानी परंपरा रही है, कहा जाता है कि जो संत अपने जबान से कोई बात कह दिया करते थे प्राचीन काल में, तो आज लगता है जिस संत ने कहा हा, या जो मोदी संत रहा हो या आदित्य जी रहे हो, जो उन्होंने अपनी बात कही थी किसानों का कर्जा माफ करेंगे, आज तक किसी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो की बात नहीं जमीन पर उतारी। पहली बार ऐसा हुआ भाजपा सरकार। राजीव राय जी, आपको इसका जवाब देना चाहिए। यहाँ बैठे किसान जो भारतीय किसान यूनियन की तरफ से, वो कह रहे हैं कि कहा था मैनिफेस्टो में कम से कम कदम, तो आप तो सत्ता में इतने वर्षों तक रहे, मैं याद दिलाना, आपने सुध तो ली नहीं सर। बिल्कुल, आपने तो सुध ली नहीं। बिल्कुल याद दिला रहा हूँ। आज मीन मेख निकालने बैठ गए। बिल्कुल याद दिला रहा हूँ रंजना जी, बिल्कुल याद दिला रहा हूँ। दो बातों पर करेक्ट करना चाहूंगा, बिल्कुल याद दिलाना चाहूंगा तथ्यों के साथ। मैं ऐसे नहीं बैठता, मैं तथ्यों के साथ बैठा हूँ। पहली बात, हमने 2012 में वादे किए थे कि उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर आने वाले सारे किसानों को कर्जे माफ होंगे। हमने 16,000 करोड़ के कर्जे 7,86,000 किसानों के कोऑपरेटिव बैंकों से, भूमि विकास बैंकों से माफ किए। पहली बार कानून लाया कि किसानों की जमीन को नीलामी नहीं की जा सकती। सिंचाई को हमने मुफ्ती किया, जो हमारे उत्तर प्रदेश शासन सरकार के हाथ में था हमने किया। और जो राकेश टिकैत भाई साहब बात कर रहे थे, वो बात उनको मैं नकारना नहीं चाहता हूं। मैं फिर पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि फसल के अगेंस्ट किसान बैंक तैयार होते हैं लोन देने के लिए। बैंक तैयार होते हैं आपके अगेंस्ट प्रॉपर्टी, आपके घर, आपके वहां फार्म हाउस पे घर बना रहे हैं उसके लिए। और तीसरी बात जो मैं भूल गया था पिछली बार, अगर आपने ये कहा था कि 92,000 करोड़ रुपए के जो कर्जे हैं जो अनुमानित है, और आपने 30,000 ही माफ किए हैं, तो हर तीसरे किसान को आपने धोखा दिया है। इस धोखे के लिए कम से कम आप माफी मांगिए, स्वीकार करिए कि हर तीसरे किसान को मैंने धोखा दिया है। ठीक है, आप हर 5 में से 5 किसान को धोखा देते थे, हर तीसरे को इन्होंने दिया है। चलिए बात करेंगे इस पर। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके क्या कहा है ये भी जरा आपको दिखा दे। योगेंद्र यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, योगेंद्र जी के पास भी चलेंगे। वादा पूर्ण कर्ज माफी का था, किसी सीमा का नहीं। 1 लाख की सीमा से करोड़ों किसान ठगा सा महसूस कर रहे हैं। ये गरीब किसानों के साथ धोखा है। क्या ये गरीब किसानों के साथ धोखा है? मुझे लगता है कि 3-4 आप में से जो किसान यहाँ पर बैठे हैं, अपने दिल की बात, पीड़ा, दर्द जो भी है, और जो योगी जी ने फैसला लिया है उस पर प्रतिक्रिया दें। दरअसल किसानों ने बड़ी उम्मीद भरे से जो वादा भाजपा सरकार ने किया था, बहुत उम्मीद से किसानों ने पूरे प्रदेश में वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी को, और उसी के तहत पूरे प्रदेश में एक तरफा वोट दिया गया। उसके बाद में आप देख लिए 30,000 करोड़ कितना होता है, कहाँ तक किस किस किसान को दे पाएंगे। मैं पहले कहा था कि किसान के लिए ऊँट के मुंह में जीरा जैसा। आप लोग में से कितने लोग इसमें कवर होंगे? कोई कवर होगा इसमें? आपको राहत मिलेगी? कितने लोग हैं जिनको राहत मिलेगी? हाथ उठाइए। मुश्किल से बहुत कम लोगों को राहत मिलेगी। ठीक है, माइक दीजिए, सबको बोलने दीजिए, जल्दी। जी सर, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है? जो इनने वादा किया ये सभी पूरा करना चाहिए। जितना भी कर्जा है वो सभी माफ होना चाहिए। बोलिए। अब ये जो 1 लाख रुपया दे रहे हैं या वो कर रहे हैं, उस पर कोई वो थोड़ी कर रहे हैं, उसमें वो तो दिया ही नहीं 1 लाख करना है, और सभी को मिलना चाहिए।
ठीक है, मुझे एक सवाल, मुझे सुधांशु त्रिवेदी जी आप सुनिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको सीधे रिस्पॉन्ड करना चाहिए इनकी बातों पर। आप में से कितने लोग खुश हैं इससे? कोई भी खुश नहीं है? 2-3 लोग पीछे हैं जिन्होंने बीजेपी को खुल के समर्थन दिया था इस बार, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन ने तो समर्थन दिया था ना, ठीक है। अब लेकिन आप लोग नाखुश कितने लोग हैं? सारे नाखुश हैं। नहीं तो हाथ उठाइए ना, ये हाथ के दोनों तरफ हाथ नहीं उठा रहे आप। चलिए ठीक है, नाखुश होने पर ज्यादा हाथ उठ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। मुझे लगता है कि आपको डायरेक्टली इनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि आप सुन रहे हैं कि इन लोगों की क्या पुकार है, क्या कहना है। आप बोलना चाहें, अगर आप बोले और सीधे सुधांशु जी आपको सुने और जवाब दें, बोलिए सर। सबसे बड़ी बात यह है, अगर सरकार की मंशा साफ हो तो सभी किसानों का कर्ज माफ क्यों ना कर दिया जाए। राकेश टिकैत जी ने कहा था कि ये चला आ रहा है, चलना नहीं चाहिए ना, सबका माफ कर देना चाहिए। अरे तो वोट भी इसीलिए पूरे यूपी में किसानों ने, पूरे यूपी में किसानों ने इसीलिए इतना अच्छा मैंडेट आपको दिया है। 80% आज भी भारतीय जो नागरिक है गाँव में रहता है। हाँ ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं। हाँ सुधांशु जी बोलिए। देखिए, हम ये बात बहुत स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारा चुनाव घोषणा पत्र था, जिसे हमने संकल्प पत्र कहा था, उसके प्रथम पृष्ठ पर ही पढ़ लीजिए। बहुत स्पष्ट हमने कहा था लघु एवं सीमांत किसानों का सारा कर्ज माफ करेंगे। अमित शाह जी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कहा था लघु और सीमांत किसानों का हम कर्ज माफ करेंगे। तो उस परिधि में आने वाले लोगों के लिए सरकार बनने के 20 दिन के अंदर हमने यह कदम उठाया, जिससे 92.5% लोग प्रभावित होंगे। और उसके बाद मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में कृषि की स्थिति बहुत खराब थी। अभी ऐसा नहीं कि यही निर्णय अपने आप में पर्याप्त है, अभी आगे बहुत सारे निर्णय लिए जाएंगे ताकि उसमें एक स्थायी सुधार हो सके। मगर जो लोग हमसे आरोप लगा रहे हैं, मुझे बड़ा दुख होता है कि इस ढंग के विषय के ऊपर यह बात की जाती है। अरे 2014 से पहले सिर्फ आपकी प्रदेश में सरकार नहीं थी मान्यवर, आपने केंद्र में कांग्रेस सरकार को समर्थन का लिखित पत्र राष्ट्रपति महोदय को दे रखा था। केंद्र में भी आपकी सरकार थी, प्रदेश में भी आपकी सरकार थी, तब आपने क्या किया? और इतना ही नहीं, 2007 से लेकर 2004 के बीच में भी केंद्र में आपकी सरकार थी, प्रदेश में भी आपकी सरकार थी, तब आपने क्या किया? इसलिए मेरा मानना है कि किसानों के मामले के ऊपर ईमानदारी से सोचिए और जो समाधान हो रहा है उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करिए। और फिर मैं एक बात कहता हूं, जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं, सब में कृषि विकास की दर लगातार 10% से अधिक रही है। और हम उत्तर प्रदेश में 5 साल समाप्त होते होते कृषि की दशा और दिशा में आमूल चूर परिवर्तन लाकर दिखाएंगे। इस बारे में आश्वस्त रहिए। महाराष्ट्र के किसानों की सच्चाई किसी से छिपी नहीं हुई है सुधांशु त्रिवेदी जी, वहां पर ऐसा कुछ होगा कर्ज माफी का? देखिए, हर प्रदेश की स्थिति अपने अनुसार होती है। महाराष्ट्र के बारे में महाराष्ट्र की सरकार निर्णय लेगी। हाँ, जो आपने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया उसमें मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि 15 साल जब वहां एनसीपी और कांग्रेस की गवर्नमेंट रही तो विदर्भ के क्षेत्र में जहां सिंचित भूमि केवल 10% थी, वो 15 साल में 10% रही। बगल में छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार रही तो सिंचित भूमि 10% से 40% तक पहुंची थी। तो यही मैं कह रहा हूं, जब तक आप परमानेंट सोल्यूशन नहीं देंगे तब तक आप केवल इन चीजों के माध्यम से किसानों को वास्तविक दीर्घकालिक राहत नहीं दे सकते, और हम वह देने का पूरा प्रयास करेंगे। ये अच्छा है कि कर्ज माफी के ऐलान के दिन आज आप ये कह रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ आप कुछ देर के लिए पेन रिलीफ के लिए दे सकते हैं। एक अच्छी नीति के साथ ही सब कुछ बदलेगा। लेकिन योगेंद्र यादव जी, मैनिफेस्टो में कहा था और पहली कैबिनेट मीटिंग के जरिए ये फैसला लिया गया है, एक बड़ा कदम, स्वागत योग्य, क्या इसे ठहराया जा सकता है? किसानों के साथ आप जुड़े रहे। अंजना जी, ये सही दिशा में एक छोटा कदम है और इसका स्वागत जरूर होना चाहिए। जैसा आप जानती हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई समर्थक नहीं हूं और कम से कम योगी आदित्यनाथ का तो कतई नहीं हूं, लेकिन विरोध के लिए खाली विरोध नहीं करना चाहिए। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था लघु और सीमांत किसानों का कर्जा माफ करेंगे, पूरा नहीं माफ किया, 1 लाख तक किया है, इसलिए छोटा कदम है लेकिन सही दिशा में कदम है, इसका निश्चित स्वागत होना चाहिए। इससे और अगले कदमों की जरूरत है। दूसरा कदम ये कि धीरे धीरे 1 लाख से ऊपर वाले का भी माफ करें। दूसरा ये कि उत्तर प्रदेश के बाहर, ये कोई केवल उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है, पूरा देश का किसान ऋण में डूबा हुआ है, आत्महत्या कर रहा है और उसे मुक्ति की जरूरत है। तो उत्तर प्रदेश के बाहर भी भारतीय जनता पार्टी सोचना शुरू करे। और याद रखिए कि पंजाब में कांग्रेस ने भी ये वादा किया है, जो कांग्रेस ने अभी पूरा नहीं किया है, तो कांग्रेस के लिए भी सबक है कि उनको भी ये करना चाहिए। लेकिन उस सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि किसान ऋण में फंसता क्यों है? किसान ऋण में इसलिए फंस रहा है
क्योंकि जो नीति के आधार पर होना चाहिए वो बड़े बदलाव नहीं किए जा रहे हैं। कई बड़े फैसले योगी सरकार की पहली कैबिनेट में, जिनमें से सबसे बड़ा मुद्दा किसानों की कर्ज माफी का, जिसका ऐलान किया गया है 1 लाख तक कर्ज माफी, लेकिन इसे एक छोटा कदम, बेहद छोटा कदम फिलहाल करार दिया जा रहा है। लंबा सफर अभी है। किसान नीति, कृषि नीति के साथ क्या सरकार आती है उस पर नजर रहेगी। दूसरी तरफ एंटी रोमियो स्क्वाड पर भी अपनी पीठ थपथपाई और तीसरी तरफ अवैध बूचड़ खानों पर भी बताया कि 26 हमने बंद किए। इस विशेष पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।